ओम नमः सिद्धे। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विधि सुखकार, आत्म हित उपदेश ते, करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पे अपनी चर्चा चल रही है। इसमें 131 नंबर का छंद अपन ने देखा कि स्त्रियों के प्रति आसक्ति भाव से वो जीव जिसने तप ग्रहण किया है ना, जो तप ग्रहण करके जिसने अपने शरीर को सुखाया है, वो भी स्त्रियों के प्रति आसक्ति भाव के कारण दुखी ही होता है। आया था ना कल इसमें देखा था अपन ने कि बिल्कुल निर्लज्ज हो गया। ऐसी निर्लज्जता जिसके हृदय में आ गई है, वो स्पष्ट रूप से जो स्त्रियों को वो मोहित करना चाहता है, आकर्षित करना चाहता है, उसको आचार्य देव ने फटकार लगाई 131 नंबर छंद में। अब आगे और वर्णन है यहाँ पे, है ना, स्त्रियों संबंधी वर्णन है। उसमें आचार्य देव बता रहे हैं कि भैया ये आसक्ति बहुत बुरी है। स्त्री के प्रति आसक्ति का भाव, वो विषयासक्ति, वो एक तरह से स्वयं का ही नुकसान करने वाली है, घात करने वाली है। ऐसा अब आगे 2-3 छंद जो हैं ये बहुत अटपटे से लगेंगे अपने को पढ़ने में, और ऐसा भी विचार आएगा आचार्य देव ने ऐसा वर्णन कैसे किया है, वो चर्चा करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं। आगे, जिस स्थान विषय तू रति करे है, सो ऐसा है, ऐसे दिखावता सता उत्तुंग इत्यादि 3 श्लोक कहे हैं। 3 श्लोकों के माध्यम से यहाँ पे और समझा रहे हैं आचार्य देव कि जिसमें तुझे रति है, जिसमें तुझे प्रीति है, जो तू विषय भोग भोगना चाहता है स्त्रियों के साथ, सो कैसा स्थान है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। बोलते हैं छंद। उत्तुंग संगत कुचाचल दुर्ग दूर, माराद्वलि त्रय सरिद् विषमावतारम्, रोमावली कुसृति मार्ग मनंग मूढ़ा, कांता कटी विवर मेत्यन केत्र खिन्ना, उत्तुंग संगत कुचाचल दुर्ग दूर, माराद्वलि त्रय सरिद् विषमावतारम्, रोमावली कुसृति मार्ग मनंग मूढ़ा, कांता कटी विवर मेत्यन केत्र खिन्ना। उन्नत और निकटवर्ती कुछ रूप अचल से जो दुर्गम, उदर स्थित त्रिवली सरिता से पार प्राप्ति अत्यंत विषम, रोम पंक्ति पथ भटक भटक कर भी पहुँचे यदि काम विमूढ़, कांता का कटि छिद्र प्राप्त कर कौन खिन्न होता नहीं मूढ़। देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पे आचार्य देव। उत्तुंग, पहले इसका अर्थ देख लेते हैं अपन और इस पर फिर चर्चा करेंगे थोड़ी। उत्तुंग संगत, उत्तुंग माने बहुत ऊंचे, संगत, संगत माने पास पास, कुचाचल, कुच रूपी अचल, है ना, कुछ माने स्तन, स्तन रूपी पर्वत, ऐसे दुर्ग दूर, क्या उन मतलब वही है दुर्ग, दुर्ग माने किले, उन किलों से बहुत दूर, दूरम है ना। फिर आरात, आरात शब्द का अर्थ होता है निकट, समीप। आरात वलित्रय, त्रिवली बोलते हैं, है ना, त्रिवली माने 3 रेखाएं, जैसे पेट में 3 रेखाएं पड़ती है ना, पेट के कमर के यहाँ पर, उसको त्रिवली कहा जाता है। तो आरात वलित्रय सरित, वो जो 3 रेखाएं हैं वो सरिताओं जैसी यानी नदियों जैसी। विषमावतारम, कि जिनमें उतरना, जिसमें पार पाना अत्यंत विषम है, बहुत मुश्किल है, कठिन है। और क्या कह रहे हैं, रोमावली, रोमावली माने रोमों की पंक्ति,
रोम की पंक्ति, वो कुसरती मार्गम, वो मार्ग कैसा, जैसे समझ लो जंगल हो और आड़े तिरछे बहुत वृक्ष वगैरह हो, तो वहां पर कोई भी भटक सकता है। आया समझ में? कोई भी भटक जाए, रास्ता भूल जाए, गुम जाए। तो ऐसे रोमावली कुसरती मार्गम, कि जहां पर रोम रूपी ये रोम की पंक्तियां, वो कुसरती मार्ग है, भटकाने वाला मार्ग है। लेकिन मनंग अनंग मूढ़ा, मैं तो पीछे लग जाएगा, और अनंग मूढ़ा, अनंग मूढ़ा मतलब कि काम भाव से जो व्याकुल हो रहे हैं, काम भाव से जो विह्वल हो रहे हैं, ऐसा कांता कटी विवरम, कांता माने स्त्री, स्त्री के कटी विवरम, कटी माने कमर, कि कमर का जो छेद है, कांता कटी विवरम एक न केत्र खिन्ना, कि उसको प्राप्त करके कौन खिन्न नहीं होता, कौन खेद को प्राप्त नहीं होता, ये सभी दुखी होते हैं। समझ में ही बात? ऐसा है। आचार्य देव ये योनि स्थान का वर्णन कर रहे हैं। मतलब अपने को तो आश्चर्य होता है कि कैसे ये छंद लिखे होंगे, अपने को पढ़ने में ही बड़ा अजीब लगता है। चलिए अर्थ पढ़ता हूं इसका, कि काम विकारते मूर्ख भय, ऐसे कौन जीव स्त्री का कटी छिद्र जो योनि स्थान, ताको प्राप्त हुई खेद खिन्न न हो है, अपितु सर्व ही तत्काल व आगामी महाखेद को पावे ही है। निश्चित रूप से वो दुखी ही होता है, कि तत्काल में भी दुखी हो या भविष्य में तो दुखी होता ही होता। पाप भाव के कारण वो आसक्ति का जो भाव है, विषय भोग का जो भाव है ना, तो वहां पाप ही बंधता है और आगे भी दुखी ही होता है। कैसा है सो स्थान, ऊंचे और परस्पर भिड़ी गए ऐसे जो दोए कुछ, तेई भय पर्वत रूप गढ़, वो पर्वत रूप गढ़ तिन करी दुष्प्राप्त है। बहुरी अतिशय करी त्रिवली रूप नदी, तिन करी विषम है, पार विषम है पार उतरना जहां, ऐसा है। बहुरी रोमनी की जो पंक्ति, ता करी खोटा गमन करने का मार्ग जाका, ऐसा है। मतलब आचार्य देव ने ऐसी उपमा दी है कि जैसे मान लो कहीं पर जाना हो अपने को, और वो स्थान कैसा हो कि बड़े बड़े पर्वत हो जहां, और पर्वतों के बाद भी 3 भयंकर नदियां आती हों, और नदियों के बाद भी ऐसा आड़ा तिरछा मार्ग, वो नदियों में उतरना ही बहुत भारी, नदियों में मतलब उसको उतरकर पार करने बहुत मुश्किल हो, और बाद में भी घना जंगल हो, ऐसे स्थान को प्राप्त करके कौन कौन खेद खिन्न नहीं होगा बताओ। ऐसा यहाँ स्त्री के शरीर से आचार्य देव ने उपमा दी, ये पर्वत की, नदी की और इसकी। मतलब देखना यहाँ पे अभी ये जो वर्णन किया है ये भले अटपटा लगे, लेकिन यहाँ सोचने लायक बात यह है कि आचार्य देव ने ऐसा वर्णन क्यों किया और कैसे कर लिया। हमें पढ़ने में और चर्चा करने में अटपटा लग रहा है, अपने को इसमें विकलता होती है। आया समझ में? भावार्थ देखो, जैसे जिस स्थानक के मार्ग विषय ऊंचे मिले हुए पर्वत होई, और जाते कठिन पार उतरिए ऐसी नदी हुई, कि जिसमें कठिनता से जिसको पार किया जा सके, जिसमें उतरना ही मुश्किल हो, ऐसी ऐसी नदियां बीच में। और वृक्षनि की सघनताते दुर्गमता हुई, कि रास्ता ही नहीं मिला। तिस स्थानक के पहुंचने विषय खेद होय ही होय। आसान थोड़ी ना, अरे बहुत कठिन रास्ता था। अभी कोई मेहमान आपके यहाँ आए तो आप पूछते ना कि रास्ते में तकलीफ तो नहीं हुई, खूब कोई तकलीफ तो नहीं रही। अब वो कहे कि अरे बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते थे और ऐसा था वैसा था, पहाड़ियां भी आई, नदियां भी आई, बहुत मुश्किल से आए हैं, यही कहेगा ना अगर दिक्कत आएगी तो रास्ते में। ऐसा यहाँ आचार्य देव बता रहे हैं क्या। कैसे योनि स्थानक रमणे के पहले ऊंचे मिले हुए तो कुछ हैं, बहुरी जाते खेद, एक मिनट, जाते खेद छूटना हुई ऐसी त्रिवली है। बहुरी रोमनी करी दुर्गमता पाइये है, ऐसे स्थानक को प्राप्त होने विषय खेद होए ही होए। खेद होता ही है, दुख होता ही होता है वहां पर। यह जो प्रत्यक्ष खेद को सुख माने है, तो जैसे दुखिया मूड फोड़ने विषय सुख माने, तैसे काम करी पीड़ित हुआ खेद होने विषय सुख कल्पे। क्या कहा कि ऐसे ये काम भोग में, ये विषय भोगों में है, स्त्री के प्रति आसक्ति में जो सुख मानता, वो कैसा बताया कि जैसे कोई दुखिया दुखी हो रहा था बहुत, जैसे मान लो सिर दर्द से फटा जा रहा हो, तो कई बार ऐसी हालत हो जाती है ना कि सिर फोड़ने लगता है, अपना माथा फोड़ने लगता है, पत्थर से, दीवार से सिर पटकने लगता है। अब उसमें उस सिर फोड़ने में जैसे कोई दुखिया जीव सिर फोड़ने में, मूंड फोड़ने में सुख माने,
तैसे काम करी पीड़ित हुआ, खेद होने विशेष सुख कल्पे है। उस खेद में सुख की कल्पना करता है। शब्दों का प्रयोग देखो, उसमें सुख कल्पे है, सुख कल्पता है, वास्तव में सुख है नहीं। समझ में ही बात? उस काम भाव में, काम सेवन में वो सुख की कल्पना मात्र है, वास्तव में वहां पर सुख है नहीं। ताते काम विकार मिटाना योग्य है, इसलिए काम विकार मिटाना ही योग्य है। उस काम भाव का त्याग करना ही योग्य। पूजा में बोलते तो हैं सभी, नहीं बोलते पूजा में, काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। कैसे काम भाव का नाश कैसे? आचार्य देव यहाँ पे छुड़ा रहे हैं। मतलब कितने सोचो आप, एक ही विषय के लिए कम से कम 10-11 छंद दे रहे हैं आचार्य देव। 126-127 के आसपास चालू हुआ था ये प्रकरण, उसके बाद ये 136 तक चलेगा, जिसमें ऐसा वर्णन भी आचार्य देव को करना पड़ा। इसकी तेरी बुद्धि कहाँ जा रही है, कि तू कहाँ आसक्त हो रहा है स्त्रियों में, कि जहाँ तेरी आसक्ति बढ़ी हो तो ऐसा दुर्गम और ऐसा खतरनाक है, ऐसा वर्णन किया है यहाँ पे। देखिए अगला छंद भी इससे मिलता जुलता है, वो भी देख लेते हैं। उसके बाद फिर आचार्य की मनस्थिति और ये छंद क्यों लिखे गए, किस भावना से लिखे गए, उसके बारे में बात करेंगे। वर्चो गृहम विषयिणाम मदनायुधस्य नाड़ी व्रणम विषम निवृत्ति पर्वतस्य प्रच्छन्न पादुकमनंग महाहिरंध्र माहुर्बुधा जघनरंध्र मद सुदत्या वर्चो गृहं विषयिणां मदनायुधस्य नाड़ीव्रणं विषमनिवृत्ति पर्वतस्य प्रच्छन्न पादुकमनंग महाहिरंध्र माहुर्बुधा जगनरंध्र मद सुदत्या। कामी कामल क्षेपण थल कामायुध का नाड़ी व्रणजान दुर्गम मोक्ष रूप पर्वत का आच्छादित गड्ढे सममान। काम रूप इस महासर्प के रहने का यह है स्थान। बुध जन कहते सुंदर दंतवती नारी का जघन स्थान। अच्छा ये तो फुटनोट तो आगे वाले में। चलिए क्या कह रहे हैं, वर्चोग्रहम। वर्चोग्रहम, वर्चोग्रहम क्या किसको कहते हैं? मुझे ध्यान है वर्चो शब्द का अर्थ, वर्च माने मल, वर्चोग्रहम कि मल का स्थान। जैसे इसमें तो ऐसा आएगा, इसमें शब्द नहीं दिया इन्होंने, वहां मैं देख रहा था ब्रह्मदेव सूरी की जो टीका है, इसमें ब्रह्मदेव सूरी की नहीं, प्रभा चंद्राचार्य की, प्रभा चंद्राचार्य की टीका में विशेषार्थ जिन्होंने लिखा अनुवाद, उन्होंने सीधे लिख दिया कि संडास के समान। संडास के समान माने वो जो शौचालय जिसको हम कहते हैं, है ना, मल मूत्र के त्यागने की जो जगह, वो। वर्चोग्रहम विषयिणाम कि विषयी जीवों के वर्चोग्रह के समान। बोलो कैसी उपमा दी है, योनि स्थान को कैसी उपमा दी यहाँ पे आचार्य देव ने। वास्तव में मल मूत्र आदि का स्थान है। वर्चोग्रहम विषयिणाम कि विषयी जीवों के जो काम भोग आदि में फंसे हुए हैं, ऐसे विषयी जीवों के मल मूत्र क्षेपण का स्थान। मदन आयुधस्य नाड़ी व्रणम, ये मदन के आयुध का, मदन कामदेव की जो उपमा दी थी वो वाली बात है ना, वो 24 अपने जो कामदेव हैं उनकी बात नहीं। मदन आयुधस्य कि उस काम रूपी, वो कामदेव रूपी उसके जो आयुध है, उसके आयुध माने हथियार, उस हथियार के द्वारा किया गया नाड़ी व्रण। नाड़ी व्रण समझते हैं? नाड़ी व्रण माने घाव। कैसा घाव कि जैसे नस के ऊपर घाव हो जाए ना, नासूर हो जाता है, नासूर, वो फोड़ा फुंसी हो और बाद में वो सड़ करके और बढ़ करके ऐसा नासूर बन जाता, उसको बोला जाता नाड़ी व्रण। तो मदन रूपी आयुध, मदन के आयुध के द्वारा किया गया नाड़ी व्रण के समान है, घाव के समान है। और क्या कह रहे हैं, विषम निवृत्ति पर्वतस्य। ये विषम शब्द जो है ना, विषम तो दोनों जगह लग जाएगा, पीछे भी लगेगा जहां मदन आयुधस्य नाड़ी व्रण लिखा वहां, और आगे जो बता रहे हैं उसके लिए भी लगेगा।
निवृत्ति पर्वतस्य, निवृत्ति माने निवृत्ति है या निवृत्ति नहीं है, निवृत्ति यानी निपटान, निपटान माने मोक्ष, निर्वाण, निर्वाण और निवृत्ति एक ही धातु से बने। कि निर्वाण रूपी मोक्ष रूपी पर्वत का प्रच्छन्न पादुकम, ये छिपा हुआ गड्ढा है ये, समझ में आई बात। जैसे हमको पर्वत पर चढ़ना हो, पर्वत पर जाना हो, अब पर्वत पर चढ़ाई के लिए तैयारी की और जैसे ही आगे कदम बढ़ाया और एक भयंकर गड्ढे में फंस गए। वो गड्ढा दिखा नहीं अपने को, क्यों नहीं दिखा कि ढका हुआ था, है ना, ऐसा छिपा हुआ था, गुप्त था वो गड्ढा। तो ऐसे वो छुपे हुए उस गड्ढे में, जैसे कल हाथी की बात करी थी ना अपन ने, वो हाथी को पकड़ने वाले उस बड़े भारी गड्ढे को ढक देते हैं टहनियों से, पत्तों से इत्यादि, और वो नजर नहीं आता तो उसमें जाकर के वो गिर जाता है। तो ऐसे आप तो उस मोक्ष रूपी पर्वत पर चढ़ाई करने को जा रहे हो और बीच में ऐसा कुछ ऐसा स्थान आ गया, ये गड्ढा आ गया, ये विषय भोग रूपी, काम भोग रूपी ये गड्ढा ऐसा कि इसमें गिर करके फिर निकल नहीं पाते। मोक्ष का यात्री था, मोक्ष जाने वाला था, लेकिन ये बीच में फंस गया, ये काम भोग आदि में फंस गया। आचार्य देव एक तरह से फटकार लगा रहे, जैसे कल भी बात आई थी ना, ऐसा तप कर करके और ऐसा बाद में मुनि दशा धारण करके भी जो स्त्रियों के प्रति आसक्त हो रहा, उसके लिए ये कहा कि मोक्ष रूपी पर्वत पर जाना था इसको, लेकिन ये तो इस बीच में गड्ढे में ही गिर गया। बीच में गड्ढा है ये बहुत भारी, क्या विषम निवृत्ति पर्वत से प्रच्छन्न पादुकम, प्रच्छन्न माने छुपा हुआ, ढका हुआ, और पादुकम, पादुक यहाँ पे गड्ढे के लिए है। प्रच्छन्न पादुकम, ये पादुका शब्द नहीं है जो चप्पलों को बोलते हैं ना पादुका अपन, वो पादुका अलग है, ये पादुक है पैरों में आने वाला गड्ढा, उसको पादुक कहा। तो प्रच्छन्न पादुकम। और क्या बताया, तीसरी उपमा दे रहे हैं, देखो तीसरी क्या चौथी, पहला तो वर्चोग्रह बता दिया था, दूसरा नाड़ी व्रण बता दिया, तीसरा वो मोक्ष रूपी पर्वत के पहले गड्ढा बता दिया, और अब चौथा महाहिरंध्र, महाहिरंध्रम। क्या बोला, महाअहि, अहि बोलते हैं सांप को, महाहि माने भयंकर, बहुत बड़ा खतरनाक सांप, ऐसे उस सांप का रंध्र, अहि रंध्र कहा जाता है सांप के बिल को, अहि माने सांप और रंध्र माने उसका वो बिल। तो उस सांप के बिल के समान, कौन सा सांप, अनंग रूपी, अनंग शब्द बोलते हैं, अनंग शब्द आता है कामदेव के लिए, तो कामदेव रूपी सर्प के रहने का स्थान है, आया समझ में। ऐसा आहु बुधा, कि बुध लोग यानी समझदार लोग ऐसा आहु, आहु बोलते हैं, ऐसा कहते हैं किसको, कि जघन रंध्रम अधः, अधः माने यह, अधस शब्द के रूप चलते हैं ना मुझे, अधस, अधस माने यह, असो शब्द भी उसी से बनता है। तो अधः जघन रंध्रम, की ये जो जघन रंध्र है ना, ये जघन रंध्र है किसका, सुदत्या। यहाँ पे मेरे विचार से द के ऊपर बिंदी आनी चाहिए, सुदंत्या। दंत होता है ना दांत, सुंदर दांत जिसके हों उसे सुदंत कहा जाता है, और सुंदर दांत वाली स्त्री को सुदंती कहा जाता है। तो सुदंत्या, कि तू जरा सी मुस्कान देख करके, अरे देखो कितने सुंदर दांत है, कैसी सुंदर मुस्कान है, ऐसे जिस स्त्री के पीछे तू पागल हो रहा है, उसका ये जघन रंध्र तो ऐसा है, कैसा, कि विषयी जनों का मल मूत्र क्षेपण का स्थान, कामदेव के आयुध के द्वारा किया गया नाड़ी व्रण के समान, और कि मोक्ष रूपी पर्वत में बाधा खड़ी करने वाला वो गड्ढा, और कि ये कामदेव का बिल, ऐसा कामदेव रूपी महासर्प का बिल है, ऐसा बुद्ध जनों ने कहा है। समझ में आई बात, जो समझदार लोग हैं वो तो इस तरह से कहते हैं। अगले छंद में इसका विपरीत आएगा। बहुत से जो पहले के जमाने में चलते थे, जो रीतिकालीन काव्य चला है ना, हिंदी साहित्य जिन्होंने पढ़ा हो, मलिक मोहम्मद जायसी और रस खान और ऐसे ऐसे बहुत से नाम है कवियों के, वो स्त्रियों की सुंदरता का ही वर्णन करते थे और कुछ नहीं, स्त्रियों की सुंदरता का ही वर्णन। सुंदरता माने वो शरीर का, ऐसे तो मुंह है, ऐसे दांत हैं, ऐसे आंखें हैं, ऐसे बाल हैं, और शरीर के अंग हैं, इस तरह के, यही वर्णन, और कुछ नहीं सूझा उनको। सदुपदेश तो नहीं देना लोगों को, और उल्टा ये विषय भोग में फंसाने का। तो वो अगले छंद में आएगा, उसकी मना करेंगे कि ऐसा जो लोग कहते हैं वो मूर्ख हैं बिल्कुल, जो ऐसी उपमाएं देते हैं। यहाँ पे तो उल्टा दिया, यहाँ पे बुद्धजन कैसी उपमा देते हैं, जो समझदार लोग हैं, जो बुद्धिमान हैं, उनको तो मोक्ष रूपी पर्वत पर गमन करने के लिए, मतलब गमन करने में बाधक ऐसा ऐसा नजर आता है योनि स्थान। समझ में ही बात। देखिए अर्थ पढ़ देता हूं। ज्ञानी है ते सुदती जो स्त्री,
सुदंती होना चाहिए। मैं और देखूंगा मूल ग्रंथ में, हस्तलिखित ग्रंथ में देखूंगा अगर उसके अंदर ये यहाँ पर सुदंती है कि सुदती है। जैसे सुदंती बनना चाहिए क्योंकि दंत जिसके बहुत सुंदर हो, ऐसा सुदंती। ज्ञानी है ते सुदती जो स्त्री, इसमें क्या दिया है अनुवाद में, सुदंती किया कि सुदती किया? हाँ सुंदर, अच्छा इन्होंने दांतों वाली कर दिया सीधे, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रकाशित प्रति में 133 छंद में ऊपर ही ऊपर वाली पंक्ति में जो वचोग्रह लिखा है ना, च के ऊपर रेफ आएगा, वर्चोग्रहम है वो, वर्चोग्रहम, वचोग्रहम नहीं है, वर्चोग्रहम। तो पुस्तक में सुधार कर लीजिएगा, रेफ छूट गया है, च के ऊपर र आएगा। ज्ञानी है ते सुदंती स्त्री जो स्त्री, ताका जघन रंध्र जो योनि रूप छिद्र, ताको ऐसा कहे है। कैसा है यह विषय, कैसा है यह विषयी पुरुषनी का विष्टा का घर है। लो, वह काम का जो शस्त्र ताका घाव है, वह विषम मोक्ष रूप पर्वत ताका आच्छादित खाड़ा है, खाड़ा माने गड्ढा, वह काम रूपी बड़े सर्प का बिल है, ऐसा बतावे है। चार उपमाएं दी, चारों उपमाएं, उसको कैसे भी करके ये यहाँ से छूटे तो सही, कैसे भी करके ये स्त्रियों के प्रति आसक्ति का भाव तो छोड़े, ऐसा भाव है आचार्य देव का। भावार्थ, यह योनि छिद्र है सो जैसे विष्टा खेपने का घर हुई, तैसे कामी पुरुष का वीर क्षेपने का स्थानक, अथवा जैसे शस्त्र ताका घाव होई, तैसे यह काम का शस्त्र जो लिंग ताका घाव है, अथवा जैसे पर्वत के आड़ा छिपा हुआ खाड़ा तहां न जाने का कारण हुई कि वहां पे नहीं जा पाएगा, तैसे यह मोक्ष का आड़ा अज्ञानी जाको बुरा जाने, एक मिनट, तैसे यह मोक्ष का आड़ा अज्ञानी जाको बुरा जाने, ऐसा तहां न जाने का कारण है। ये अज्ञानी कैसे आया है, ज्ञानी आना चाहिए। अच्छा इसके अंदर तो दिया ही नहीं अज्ञानी या ज्ञानी, हिंदी में नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में तो आपके सही लिखा हुआ है कि जिस प्रकार पर्वत की आड़ रूप छिपा हुआ गड्ढा है वहां पहुंचने में बाधक होता है, उसी प्रकार यह मोक्ष की आड़ रूप छिपा हुआ गड्ढा है जो मोक्ष तक पहुंचने में बाधक है। ठीक है, इसका अनुवाद ठीक है। अथवा जैसे बिल विषय सर्प रहता होए, तहां जो जाए ताको वह सर्प डसे, है ना, बिल में जो भी जाएगा उसको सांप डसेगा ही डसेगा, बिल को जो भी छेड़ेगा उसको सांप डसेगा ही डसेगा, दुखी होगा वो। तैसे या विषय काम का वास है, यहाँ रति माने जो भी इस स्त्री के शरीर में रति मानेगा है, इसमें राग भाव करेगा, विषयासक्ति का भाव रखेगा, ताको काम मोहित करे, ऐसे अनेक उपमा करी, यह योनि छिद्र अनिष्ट है, ताते यहाँ राग न करना। ये दो छंदों के माध्यम से आचार्य देव ने सीधे सीधे कहा क्या कि भैया ये स्त्री का जो शरीर है ये राग करने लायक नहीं। अब ये जो दो छंदों में वर्णन पढ़ा अपन ने, पढ़ने में अपने को शर्म सी आए या बात करने में अपने को झेप सी लगे, आचार्य देव ने कैसे लिखा होगा सोचो, और क्यों लिखा होगा है? उनके मन में कोई विकार था क्या तो लिखा? देखो जिनसेनाचार्य का एक प्रसंग है, जिनसेनाचार्य गुणभद्राचार्य के ही समकालीन थे और साथी थे। आदि पुराण जिनसेनाचार्य का अधूरा छूटा वो गुणभद्राचार्य ने पूरा किया था। तो जिनसेनाचार्य ने जो वर्णन किया आदि पुराण में आप पढ़ोगे ना, मरुदेवी आदि की सुंदरता का बहुत वर्णन है, बहुत वर्णन, ऐसा वर्णन कि लोग बाग पढ़ते पढ़ते व्याकुल हो जाए, विवल हो जाए। तो कुछ दरबारियों ने राजा से शिकायत करी कि देखो ये ऐसा वर्णन करते हैं, इनके मन में पाप है, ऐसा है वैसा है, इनके मन में स्त्रियों के प्रति आसक्ति है, इसलिए ऐसा देखो नग्न दिगंबर मुनि होकर के और ऐसा लिखते हैं। तो शंका खड़ी हुई, अपने को भी जैसे लगता है ना कि आचार्य देव ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, स्त्री के शरीर की बातें क्यों कर रहे हैं, ऐसे अपन जिसका नाम तक लेना पसंद नहीं कर रहे हैं, ऐसी बातें कैसे कर रहे हैं। तो उनको बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, मतलब कि उनके इतनी विरक्ति थी कि उनके लिए ये वर्णन भी वैसा ही जैसे जंगल में नदी पहाड़ इत्यादि, उनको न उनसे राग द्वेष न उनको इनसे राग द्वेष। समझ में आई मेरी बात? आचार्य देव के लिए बिल्कुल सहज बात थी
हम तो ऐसा दृश्य देख करके या ऐसी बात सुन करके विवल हो जाते हैं, हमें आकुलता हो आती है ये बातें पढ़ करके। क्यों? क्योंकि अपने मन में राग भाव है। समझ में ही बात? देखो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जैसे है ना, थोड़ा सा पता लग सकता है। जैसे कोई स्त्री का अर्धनग्न या नग्न चित्र देखे, बड़ा व्यक्ति देखे, तो उसके मन में भाव बिगड़ते हैं ना, उसके मन में भाव बिगड़ते हैं। लेकिन अगर छोटा सा बच्चा हो, 6-7 महीने का, साल भर का, उसके कोई ऐसा भाव नहीं आता, उसके कुछ भी बिगाड़ नहीं होता। मुनिराज को जो जन्मते शिशुवत अकिंचन ऐसा जो कहा जाता है ना, कि बिल्कुल निर्विकार, जन्मते शिशु के समान, कि छोटा बालक हो जैसे, ऐसे मुनिराज होते हैं। तो वो ऐसे ही नहीं कहा जाता कि उस बालक के लिए, है ना, उस बालक के लिए वो स्त्री का चित्र हो, या उस बालक के लिए ये खंबा हो, दरवाजा हो, खिड़की हो, पलंग हो, कुछ भी हो, उसके लिए सब एक जैसे हैं। उसको न इससे राग द्वेष है, न उससे कुछ राग द्वेष है। राग द्वेष का मतलब, वैसे तो वो बालक रागी द्वेषी है, लेकिन वैसा विकार उसके मन में पैदा नहीं होता। ठीक उसी तरह से आचार्य मुनिराज के इतनी विरक्ति है मन में कि चाहे ऐसा ये विषय हो, चाहे जो पीछे अपन ने इतने छंद देखे उसमें भी तो कई तरह की बातें हैं ना, वो विषय हो चाहे ये विषय हो, आचार्य देव के लिए एक जैसे थे। उनको न उन विषयों को कहते हुए उनको जरा भी विकार आया मन में, न इस विषय को कहते हुए जरा भी विकार आया। तो वो जिन सेनाचार्य का क्या हुआ, कहानी अधूरी रह गई। जिन सेनाचार्य को दरबार में बुलाया गया, वहां गए वो, और उन्होंने, राजा ने कहा कि आपकी ऐसे, मतलब ये परीक्षा लेने की बात कर रहे हैं कि आप ऐसा लिखते हुए निर्विकारी कैसे रह सकते हो, आपको अकुलता कैसे नहीं होगी, हम नहीं मानते। तो उन्होंने कहा मैं आपके सामने पढ़ के बताता हूँ। तो उन्होंने वो सारा वर्णन, वो जो आदि पुराण का था, वो भरी सभा में जहाँ पे वो स्त्रियों की सुंदरता का वर्णन और ऐसा वैसा सब वर्णन था, है ना, विषय भोग आदि का वर्णन भी था, वो सब भरी सभा में उन्होंने बिल्कुल ऐसे रीडिंग लगा करके पढ़ा जैसे और दूसरा वर्णन पढ़ा। उनको जरा भी उनके शरीर में कुछ भी कोई विकृति का चिन्ह नजर नहीं आया, उनके जरा भी विकार खड़ा नहीं हुआ, जरा भी उनको दुर्भावना नहीं आई। और वहां जो सभा में बैठे हुए लोग बाग थे, वो शर्म से पानी पानी हो गए। वो किसी को कैसा भाव आ रहा है, किसी को कैसा भाव आ रहा है, उनको विकार हुआ है। तो फिर वो राजा को बात समझ में आई, क्या, अरे ये लिखने वाले का कोई दोष नहीं है, ये तो पढ़ने वाले की नजर में खोट है। समझ में ही बात? हम जैसे मुनिराज के वैराग्य का वर्णन पढ़ते हैं, सुनते हैं, उतनी सरलता से अपन ये पढ़ पा रहे हैं क्या? नहीं पढ़ पा रहे। ये 2 छंदों में जो वर्णन आया, इसमें अपने को थोड़ी सी झेप सी या शर्म सी आने लग जाए। क्यों? क्योंकि हमारे मन में वो विकार है, मुनिराज के मन में तो कोई विकार नहीं। तो वो तो उसी सरलता से इसका भी वर्णन कर देते हैं, जिस सरलता से वो नदी, पहाड़, पर्वत इत्यादि का, या जिस सरलता से वो उनके 12 तपों का, उनके 28 मूल गुणों का, या और श्रावकाचार का जैसे वो वर्णन करते हैं, वैसे ये वर्णन उन्होंने किया उतनी सहजता से। इससे उनके वो वैराग्य की सीमा नजर आती कि उनको ये सारी बातें करने के बावजूद उनको जरा भी आसक्ति का भाव नहीं आया, जरा भी उनको समझ लो विकार पैदा नहीं हुआ मन में। समझ में ही बात? ये उनकी महानता है। दूसरी बात, ये जो वर्णन आचार्य देव ने किया है, ये किस लिए किया है? ये जो आसक्ति का भाव उसे छुड़ाने के लिए किया ना, आसक्ति का भाव छुड़ाने के लिए वो वर्णन करना जरूरी है, नहीं तो ये छूटता नहीं है इसका आसक्ति का भाव। ये जो विषय भोगों में आसक्ति है, ये जो काम भाव बना रहता है ना, संसारी जीवों के, गृहस्थ जीवों के, ये छूटे कैसे अगर उसकी निंदा न करे। 10 लक्षण की पूजा में नहीं पढ़ा गया आपने? ब्रह्मचर्य का अर्घ जो है, क्या है वहां पर? उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहिन सुता पहचानो, सहे बान वर्षा बहु सूरे, टिके ननैन बान लखी कूरे, कूरे तिया के अशुचितन में काम रोगी रति करे, बहु मृतक सड़ही मसान माही, काग ज्यों चोचे में। बोलो, न्याय ऐसा वर्णन क्या कहा कि जैसे कोई मुर्दा हो, मुर्दा शव, उस शव में, उस मांस को खाने में जैसे वो कौवा बार बार चोंच मारता है, ठीक है, उसको जैसे उस मांस में, सड़े हुए मांस में जैसे उस कौवे को आसक्ति होती है, ऐसे इस जीव को, ये काम रोगी को, विषय आसक्त जीव को ये काम भोग आदि में ऐसी रुचि होती। और क्या कहा उसके लिए? पहले ही कहा ना कि वहां तो बहुत शूरवीर हो, बहुत बाणों की वर्षा सहन कर ले,
लेकिन स्त्रियों के वो नजरों की हल्की सी चितवन की उसकी उसकी जरा सी वो सहन नहीं कर पाता। टिके न नैन बाण लखी कूरे हैं। अब तो गाने भी बन जाते हैं इस तरह के, क्या वो नैनों के बाण और क्या क्या होता है वो बाण ही तो है कि उसको सहन नहीं कर पाते, उससे वो विवल हो जाते हैं, विकल हो जाते हैं। समझ में ही बात, आगे आएगा 2-3 छंद बाद ही है, 2 छंद बाद ही है कि वो जहर जहर उस शंकर का कुछ नहीं बिगाड़ सका, है ना। शंभू का वो जहर कुछ नहीं बिगाड़ सका, कालकूट जहर पिया ऐसा अन्य मत में है ना, अपने यहाँ पे कुछ नहीं इस तरह का। लेकिन वो भी वो स्त्रियों के द्वारा वो भी आकुल व्याकुल कर दिया गया। तो सबसे बड़ा जहर कौन, वो स्त्री, ऐसा लिखा। स्त्री का अर्थ वो जो कामासक्ति का भाव है, विषय भोग का भाव है, और उसके आशय से 5 इंद्रिय के विषय भोग का जो भाव है उस पर प्रहार करना चाहते हैं आचार्य। समझ में ही बात, विरक्ति दिलाना चाहते हैं। 5 इंद्रिय के विषय भोग लगाना, उदाहरण एक का लिया है क्योंकि सबसे ज्यादा आसक्ति ऐसी रहती है ना, स्त्रियों के प्रति प्रेम रहता है वो, अथवा स्त्रियों का पुरुषों के प्रति रहता है, तो उस तरह से देखने। समझ में ही बात। तो आचार्य देव ने ऐसा वर्णन कैसे कर दिया, इसलिए कर दिया कि उनके लिए तो ये वर्णन करना सहज था। क्यों करा कि हमारी वो विषय भोगों के प्रति आसक्ति, वो कामासक्ति को छुड़ाने के लिए किया। समझ में ही बात, स्त्रियों से झगड़ा नहीं है ना, स्त्रियों से कोई झगड़ा नहीं उनको, वो तो ये जो, और वास्तव में जो कल हमने देखा था कि कोई तप करे, धर्म मार्ग में लग जाए और उसके बाद फिर ये विषय भोगों में अटका रह जाए तो कितना बुरा होता है उसका, वो मोक्ष नहीं जा पाता। यहाँ पे भी आया ना, निवृत्ति पर्वतस्य प्रच्छन्न पादुकम, ये मोक्ष रूपी पर्वत पर गमन करने में ये बाधक ऐसा भयंकर खाई है, ये गड्ढा है एक तरह से, ऐसा वर्णन किया। तो वास्तव में जो विषय भोगों में आसक्त होकर के रह जाता है वो तो मोक्ष जा ही नहीं पाता, अपने स्वयं को दुख, खुद को दुखी करता है, नरक निगोद आदि के दुखों में पड़ता है। ऐसा इन छंदों का भाव समझना है ना। बाकी और अन्यथा अन्यथा लेने की जरूरत भी नहीं है, कोई आचार्य देव ने यहाँ पे लगने की कोई प्रेरणा तो दी नहीं है ना। ऐसा तो नहीं कहा कि काम भोग करो या विषय आसक्ति में लगे रहो, ऐसा तो कुछ कहा नहीं। यहाँ तो छुड़ाने के लिए ही सारा वर्णन है। अब ये जरूर है कि अपने को अमूमन सामान्यतः ऐसे वर्णन पढ़ने को मिलते नहीं है, तो अपन थोड़ा पढ़ते समय झेप जाते हैं, सकुजा जाते हैं, आकुल व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन आचार्य की यहाँ पे वीतरागता देखो, यहाँ उनका वैराग्य देखो, उससे प्रेरणा लो। क्या, जैसे वो बालक का उदाहरण लिया ना अपन ने, अब उसके सामने एक वो पेड़ की, फूल की, फल का उसका चित्र हो या कोई अर्धनग्न या नग्न स्त्री का चित्र हो, उसको क्या फर्क पड़ता है, वो तो बिल्कुल निर्विकार रहता। मतलब उस तरह का कोई काम भाव उसको पैदा नहीं होता छोटे से बालक को, है ना। तो ये तो नजर का फेर है, आचार्य की नजर इस तरह की नहीं थी जैसी अपनी है, तो इसलिए उनको कोई ऐसा विकार पैदा नहीं होता। इसको उसी दृष्टि से देखें तब तो ये बात समझ में आएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। एक और छंद है, इसी से संबंधित बात है। क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे जो उसमें मतलब समझ लो तप करके या मुनि दशा धारण करके, अथवा मुनि दशा नहीं भी धारण करे लेकिन धर्म मार्ग में आगे बढ़े, तो भी ये कितना इसके लिए घातक है, ये काम भाव या ये विषय भोग के भाव, ये यहाँ पे बता रहे। अध्यास्यापि तपोवनम वत परे नारी कटी कोटरे, व्याकृष्टा विषये पतन्ति कर्ण कूटावपाते यथा, प्रोचे प्रीतिकरीं जनस्य जननीं प्राग्जन्म भूमिं च यो, व्यक्तं तस्य दुरात्मनो दुरुदितेर्मन्ये जगद्वञ्चितम्, अध्यास्यापि तपोवनं वत परे नारी कटी कोटरे, व्याकृष्टा विषये पतन्ति कर्ण कूटावपाते यथा, प्रोचे प्रीतिकरीं जनस्य जननीं प्राग्जन्म भूमिं च यो, व्यक्तं तस्य दुरात्मनो दुरुदितेर्मन्ये जगद्वञ्चितम्।
तप हेतु विपिन जाकर भी जन नारी कटिकोटर में गिरते, विषयों से आकर्षित गज ज्यों छल कृत गड्ढे में पड़ते। पूर्व जन्म की जन्म भूमि को प्रीतिंकर जो कहते हैं, दुष्ट वचन द्वारा वे वंचक सारे जग को ठगते हैं। देखो अभी जो अपन ने छंद देखा था, पिछला छंद, उसमें आखिरी पंक्ति में क्या था? आहुः बुधा, कि बुध जो है, समझदार जीव जो हैं, ज्ञानी जन जो हैं, वो तो उस स्त्री के योनि स्थान को ऐसा समझते हैं। वो जो 4 उपमाएं दी थी ना, मतलब देखो अपन ये विषय देख रहे हैं, इसके साथ साथ आचार्य देव का काव्य कौशल भी आप देखो। एक तो कैसी कैसी उपमाएं दी, उसके अलावा शब्दों का विन्यास भी देखो, शब्द कैसे बना है ना। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार आपको साफ साफ नजर आ जाएगा इस छंद में जो अपन बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं। अध्यास अपि, अध्यास से माने प्राप्त करके, अध्यास करके, क्या? अध्यास से अपि, प्राप्त करके भी, किसको? तपोवनम, कि तपोवन को प्राप्त करके भी, माने तपस्या आदि करके भी, मुनि दशा धारण करके भी, बत बोलते हैं कि अरे कष्ट है, खेद है, ऐसा दुख जिसमें हो, ऐसा कह रहे हैं। परे नारी कटी कोटरे, क्या? परे माने कि बाद में, कि पहले तो वो तपोवन को प्राप्त हुआ, पहले तो तप आदि किया, अपने आत्म साधना में लगा, लेकिन परे बाद में नारी कटी कोटरे व्याकृष्टा, कि नारी स्त्रियों की कटी माने कमर और कोटर माने वो छिद्र, तो स्त्रियों की कमर के छिद्र के तरफ जो व्याकृष्ट, जो उसकी तरफ आकर्षित हुआ है, वो कैसा है वो जीव? विषये पतंती, कि विषय के द्वारा, विषयों के द्वारा गिराया जाता है। विषये पतंती, विषय भोगों के द्वारा गिरा दिया जाता है। जो इतने तप रूपी ऊंचे स्थान को प्राप्त हुआ था, मोक्ष मार्ग में जो आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा था, कदाचित मोक्ष को ही प्राप्त हो जाता, लेकिन वो इन विषय भोगों के द्वारा गिरा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी तरफ आकृष्ट हुआ, आकर्षित हुआ। कैसे? कि कर्ण कूटाव पाते यथा, यथा माने जिस तरह से, कूटाव पाते, अवपात, वो गड्ढा, बड़ा गड्ढा, उसको अवपात कहते हैं। पात माने गिरना, अवपात माने बड़ा गड्ढा जिसमें गिरे। कूट, कूट यानी छुपा हुआ, वही हाथी का उदाहरण कल लिया था ना अपन। हाथी को पकड़ने वाले उस गड्ढे को छिपा करके रखते हैं, और उस छिपे हुए गड्ढे में जैसे करिना, करिन बोलते हैं हाथी को, आया समझ में? मुदित, ये शब्द याद रखना, हाथी का पर्यायवाची करिन, करिन शब्द के रूप भी आएंगे तुम्हारे। तो करिणा ये बहुवचन है, कि जैसे वो हाथी कूटाव पाते पतंती, कि जैसे वो हाथी उस छुपे हुए गुप्त उस गड्ढे में गिरते हैं, ठीक उसी तरह से ये विषय भोगों के द्वारा ये संसार रूपी गड्ढे में गिरते हैं। कौन? कि जो पहले तप आदि को प्राप्त हुआ, लेकिन बाद में स्त्री शरीर के प्रति आकर्षित हुआ। कहने का अर्थ कि जिसको विषय भोग प्रिय लगने लगे, उन विषय भोगों के द्वारा ये उस संसार रूपी गड्ढे में गिर जाता है, नरक निगोद रूपी गड्ढे में गिरता है। अब देखो क्या कह रहे हैं? प्रोचे, प्रोचे माने जो ऐसा कहते हैं, प्रोचे में सिर्फ कहना नहीं है, बार बार कहना, महिमा बता करके कहना, उसको लिखा है प्रोचे। कि जो ऐसा उत्कृष्टता से वर्णन करते हैं, किसका? कैसा वर्णन करते हैं? प्रीति करीम, कि ये तो बहुत प्रेम करने वाला स्थान है, अथवा जो इसको प्रीति कर कहते हैं, किसको? जनस्य जननीम, कि जीवों के, जनों के, लोगों की जो जननी है, और जो प्राग जन्म भूमि है। प्राग जन्म भूमि माने पहले जो जन्म भूमि थी। बोलो कहाँ से जन्म होता है? ना योनि स्थान से तो जन्म होता है ना सभी का। वो पेट में, गर्भ में बच्चा पलता है और फिर योनि स्थान से बाहर आता है, तो जन्म स्थान है ना वो। तो वो जो जन्म स्थान है, लोगों का जन्म स्थान है, जो जननी है, जननीम प्राग जन्म भूमि च यह प्रीति करीम प्रोचे, कि जो उसको प्रीति कर कहते हैं। बोलो जहाँ जन्म होता है वो तो कष्ट से होता है ना, कष्ट का स्थान है ना, उसको प्रीति कर कैसे कहा जा सकता है? प्रीति करीम कैसे कहा जा सकता है उसको? यानी उससे बहुत प्रेम मिलता हो, या समझ लो उससे बहुत भला होता हो, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? जन्म लेते समय तो सभी रोते हैं, है ना। उसके अंदर आता है आदिनाथ जी की पूजा की जयमाला में, पुरानी जो है, मारी दीन तणी सुन वीणती, क्या? फिर तहासु निक्स्यो, जैसे निक्स्यो जंतु, वो क्या है उसमें छेद से
क्या शब्द आता है उसके लिए, सुई के छेद में से जंत्री सो तार, जैसे निकस्यो जंत्री सो तार हो, मारी दीन तणी सुन वीणती, इस तरह की बात आती। तो बोलो वहां तो कष्ट है ना, उस कष्ट के स्थान को प्रीति करी जो कहते हैं, माने जो स्त्री के शरीर की बहुत बहुत उपमाओं के द्वारा उसकी सुंदरता का वर्णन करते हैं। क्या आता है ना वर्णन, पढ़ा होगा आप लोगों ने बचपन में, 8वीं 9वीं 10वीं में हिंदी की किताबों में थोड़ा बहुत वर्णन तो आ ही जाता है। क्या कि दांत तो अनार जैसे, और आंखें वो किसके जैसी, मछलियों जैसी की क्या है, और वो बाल ऐसे हैं, चोटी तो उसके जैसी क्या, सांप के जैसी चोटी, और इस तरह की चाल और इस तरह की ढाल, और ऐसे वो नाक नक्श, ये सारा वर्णन आता है। तो जो लोग इस तरह का वर्णन करते हैं, स्त्री शरीर की ऐसी सुंदरता का वर्णन करते हैं, व्यक्तम की ये बात तो स्पष्ट है कि तस्य दुरात्मनो दुरुदिते मन्ये जगत वंचितम, कि मैं तो ऐसा मानता हूं कि जगत वंचितम, कि उनके द्वारा जगत ठगाया जाता है, उनके द्वारा ये जगत लूटा जाता है। जो लोग ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं, स्त्री की सुंदरता दिखा करके लोगों को वहां आसक्त करते हैं, स्त्री शरीर में काम भोग आदि का वर्णन करते हैं, वो तो निश्चित रूप से ऐसा मानना कि तस्य दुरात्मनो दुरुदिते है, कि उन दुरात्माओं के द्वारा, उन खोटे व्यक्तियों के द्वारा, उनके दुरुदिते मतलब दुरुदिते का अर्थ है कि उनके इन खोटे वचनों के द्वारा, ऐसी खोटी युक्तियों द्वारा, खोटे कथन के द्वारा, मन्य जगत वंचितम, मैं तो ऐसा मानता हूं कि जगत ठग लिया गया है। क्या कि जो अपना जन्म स्थान है ना, और पीछे वर्णन आया था ना, जो मल मूत्र का स्थान है, जो अपना जन्म स्थान है, जहां से पैदा होता है, उसको जो प्रीतिकर कहते हैं, और वो स्त्री शरीर की सुंदरता का वर्णन करते हैं, क्या तरह तरह की बातों से, अरे इसका चेहरा चंद्रमा के समान, इसकी हंसी ऐसी, इसके दांत ऐसे, इसकी आंखें ऐसी, इसके कान ऐसे, बाल ऐसे, जो भी ऐसा जो वर्णन करते हैं, वास्तव में वो दुष्ट लोग अपने वचनों के द्वारा, खोटे वचनों के द्वारा इस पूरे जगत को उन्होंने ठग लिया है। मैं तो ऐसा मानता हूँ, यह आचार्य देव का कथन है। आया समझ में? तो बहुत सौ को आता है ना ऐसा। देखो आपको एक चीज बताता हूँ, बनारसी दास जी है ना, बनारसी दास जी थे ना अपने, बहुत बड़े विद्वान थे बनारसी दास जी। नाटक समाचार लिखा, अर्ध कथानक लिखा, नाम माला लिखी। हिंदी भाषा की सबसे पहली आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी उन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, ये पता है? हिंदी साहित्य की सबसे पहली ऑटोबायोग्राफी उनकी है। तो उन्होंने 13 साल की उम्र में, उस टाइम पर ऐसी थी, रीतिकालीन युग था, क्या कहलाता था वो, रीतिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, ऐसे ही नाम थे ना। तो स्त्रियों की सुंदरता का वर्णन, काम भोग का वर्णन, वही सब होता था ज्यादातर। तो 13 साल की उम्र में उन्होंने नवरस नाम का एक ग्रंथ लिख दिया था, अपना शास्त्र नहीं, ऐसे ही लौकिक हिंदी साहित्य का नवरस। नवरस में 9 ही रसों का वर्णन था, जिनमें सबसे ज्यादा वर्णन उन्होंने श्रृंगार रस का किया था। श्रृंगार रस तो समझते ही होंगे आप लोग। श्रृंगार रस का अर्थ है कि जहाँ पे वो स्त्रियों की सुंदरता का या विषय भोगों का उनका वर्णन हो, उसको श्रृंगार रस कहा जाता है ना। रसखान, जायसी और पद्माकर, ये सब नाम है। पद्माकर कवि था क्या था, तो कौन था, तो इन सब ने ये श्रृंगार रस की मुख्यता से वर्णन किया। और अपने आचार्य देव ऐसे नहीं करते हैं वर्णन, वो कभी श्रृंगार का वर्णन भी करते हैं तो उसके बाद में वो वैराग्य का भी वर्णन कर देते हैं, उस श्रृंगार को फीका कर देते हैं उस वैराग्य से। देखेंगे अपन प्रथमानुयोग के प्रयोजन और वो व्याख्यान पद्धति के अंदर आएगा। तो क्या हुआ, बनारसी दास जी ने वो रचना करी, और उनके वो जो मित्र थे, जो भी उनके साथी थे, वो सब कह रहे क्या गजब रचना करी है, कैसी सुंदर कविताएं बनाई है, ऐसा वर्णन तो किसी ने नहीं किया, और ऐसा वैसा, मतलब वही क्या कहते हैं उसको, आशिकी बाजी कहते हैं। आशिकी कहलाता था पहले, है ना, वो प्यार मोहब्बत को तो अब कहने लगे आशिकी। आशिकी माने ऐसी बातें नई उम्र के लड़के लड़कियां करते हैं ना आपस में इस तरह की बातें, तो बस वो उन बातों को में लगे हुए थे सब। तो उनको तो बहुत मजा आया। बनारसी दास जी को ये विचार आया कि ये मैंने क्या कर डाला, 13-14 साल की उम्र में उनको ऐसा विचार आया कि ये लोग बात बिना सिखाए ही ऐसी बातें सीखते हैं, और मैंने ये ऐसी कविताएं बना करके और इनको विषय भोगों में उलझा दिया। तो वो वहां पे गोमती नदी के पुल पे खड़े हुए थे, वहां से ही उन्होंने कि देव 1 मिनट दो, सारे के सारे वो ग्रंथ के पन्ने लेकर के और फाड़ करके उड़ा दिया गोमती नदी। और वो दोस्त तो कह रहे हैं ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, इतनी सुंदर रचना थी और ऐसा वर्णन था और वैसा था। उन्होंने कहा भैया ये तो बिना सिखाए सीख जाते हैं, काम भोग बंधन की कथा ये तो अनादिकाल से जीव बिना सिखाए सीख जाता है, इसको और क्यों बिगाड़ना,
ऐसी बातें करके, ऐसे वर्णन करके, समझ में आई बात? ये भी कोई बातें हैं क्या करने की? अरे बातें करनी है तो ऐसी करो कि जो आज तक काम नहीं किया, आज तक वो मोक्ष मार्ग में नहीं लगा, आज तक वो आत्म स्वरूप को नहीं समझा, करनी हो तो वो बातें की जाए। ये क्या विषय भोगों में अटकाने की बात? ऐसी बात हुई। तो यही आचार्य देव यहाँ कहना चाह रहे हैं कि भाई हम तो स्पष्ट मानते हैं कि उन लोगों ने जगत को ठग लिया। ये जगत पहले तो दुख से आकुल व्याकुल, ये बेचारे जीव सुखी होना चाहते हैं और इनको ऐसा वर्णन करके इसने और ज्यादा दुख के मार्ग में ही पटक दिया है, ठग लिया। चलिए अर्थ पढ़ते हैं। हा हा ना, बत बत शब्द आया था ना, बत, उसके लिए लिखा है हा हा। हा हा मतलब खुश नहीं हो रहे हैं, खेद शोक सूचक है। हा माँ और धिक सुना होगा ना पहले। हा मानो और क्या हो गया ऐसा। धर्म ते न्यारे भय ऐसे कोई जीव, क्या धर्म ते न्यारे भय, कि धर्म में तो समझते नहीं थे। ऐसे कोई जीव तप करने का स्थानक वन, ठीक है, तप करने का स्थान था, तपोवन कहलाता ही। ताको प्राप्त होई करी भी विषय नहीं करी प्रेरे हुए, विषयों के द्वारा प्रेरित हुए, जैसे हाथी कपट करी बनाया खाड़ा विषय पड़े, कपट से बनाए हुए गड्ढे में गिर जाता है। छल से ही तो बनाते हैं, वो गड्ढा खोद के उसको ऊपर से ढक देते हैं, नजर नहीं आता कि गड्ढा है कि क्या है। खाड़ा विषय पड़े तैसे स्त्री का कटी छिद्र विषय पड़े। तो मैं ऐसो मानो हो यह योनि है, तो यह मनुष्य की पहले जन्मभूमि का है, ताते माता है। बोलो, वो तो एक तरह से माता स्थान हुआ, क्योंकि वहां से जन्म हुआ है ना। लौकिक में कहावत आती है ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। क्या जननी माने माता, और जन्मभूमि ये मातृभूमि, ये स्वर्ग से भी प्रिय है, ऐसी उक्तियां आती, पढ़ी होंगी आप लोगों ने कभी। तो वैसे ही यहाँ पे आचार्य देव ने इसको कहा कि ये जननी भी है और ये जन्मभूमि भी है। क्यों कि यहाँ से तू पैदा हुआ है ना, ये जो योनि स्थान है, ये जो छिद्र है, यहाँ से तो तू पैदा हुआ है। क्या ये तो मनुष्य की पहले जन्म की भूमिका है, ताते माता है। और या को प्रीतिकरण हरि, जो कुकवि कहत भया, कुकवि माने खोटे कवि, जिनको थोड़ी सी कुशलता आ गई, कविता रचने की योग्यता आ गई, तो ऐसा वर्णन करने लग गया, उसको कहते हैं कुकवि। सुकवि तो वो है जो अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी पद्य रचनाओं के माध्यम से लोगों को धर्म मार्ग में लगाए, सुख के मार्ग में लगा, वो सुकवि। आचार्य देव सुकवि। और कवित्व तो देखो ना आचार्य का कितना बढ़िया है, कैसे सुंदर सुंदर श्लोक बनाए हैं। अभी तक जो अपन ने देखे 134 हो गए, आधे हिस्से पर आ गए अपन, 270 है टोटल, आधा वर्णन तो हो चुका ग्रंथ। तो ऐसे जो कुकवि कहत भया, इस दुष्ट आत्मा के दुष्ट वचननी करी यह जगत ठिगाया है, कि उस दुष्टात्मा के ये खोटे वचनों के द्वारा जगत ठगाया गया है। जो ऐसी बातों को पढ़ने में रस लेते हैं, जिनको ऐसी बातें पढ़ने में मजा आता है कि स्त्री की सुंदरता और वो काम भोग आदि, उनकी बातें पढ़ने में उनको अच्छा लगता है, वो ठगे जा चुके हैं। उनका समय, उनका स्वास्थ्य, उनकी समझ ले रुपए पैसे या भविष्य का सुख, वो सब समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। भावार्थ, जैसे हाथी वन विषय स्वाधीन रहे, है ना, जंगल में स्वाधीनता से विचरण करता है हाथी, उनको पकड़ने के अर्थ कोई कपट का खाड़ा बनावे, उसको पकड़ने के लिए छल कपट से वो शिकारी लोग उसका गड्ढा बनाते हैं। तहाँ विषय सेवन का लोभ ते हाथी तिस खाड़े विषय पड़ी करी नाना कष्ट से। बोलो, होता है ना ये, वो विषय सेवन के चक्कर में। कुट्टिनी हथिनी का उदाहरण दिया था ना कल, है? 3 प्रकार से वो पकड़ते हैं हाथी को, वो सारा उसी तरह से यहाँ देखना। उस खाड़े विषय पढ़कर नाना कष्ट सहे, तैसे मुनि वन विषय स्वाधीन है। लो, जैसे हाथी वहां स्वाधीन था और बिल्कुल अपने सुख से रहता था, ऐसे ही मुनिराज भी जंगल में स्वाधीन है। ठीक है, इनके भ्रष्ट करने का कारण स्त्री का योनि स्थान है। लो, ऐसा हुआ, रुद्र आदि की उत्पत्ति हुई, वो सारी कहानी आपको ध्यान होगी, वो सब ऐसे ही भ्रष्ट हुए। तहाँ विषय सेवन का लोभ ते, काम भोग आदि के लोभ से इस योनि विषय रमते सते, इस लोक परलोक के घने कष्ट सहे है। इस भव में भी दुखी होगा और आगामी भवों में भी दुखी होगा। क्यों? क्योंकि पुण्य तो नहीं बंधेगा, पाप ही बंधेगा ऐसे कार्य से। तो पाप बांध करके, और कहां पर कि सामान्य रूप से गृहस्थ हो तो इतना पाप ना बंधे, लेकिन जिसने वो पद, इतना ऊंचा पद पर जो आ चुका है,
जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा था और जिसने ये ब्रह्मचर्य महाव्रत का जो धारी हो चुका था, लेकिन वो फिर ऐसे पद में रह करके ऐसा काम करे तो उसे भयंकर पाप लगता है, अगर ऐसा हुए तो। मतलब इतनी इतनी गिरावट आ चुकी थी जीवों के भावों में, तो आचार्य देव को एक छंद लिखना पड़ा। पहले भी होते थे, ऐसी बात नहीं है ना। चौथे काल में भी ऊंचे से ऊंचे मुनिराज और भ्रष्ट से भ्रष्ट वेशधारी वो उस समय भी होते थे, आज भी होते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। ऊंचे से ऊंचे सच्चे भावलिंगी मुनिराज उस जमाने में भी होते थे, आज भी होते हैं, काल भेद से फर्क नहीं पड़ता। तीसरे काल में भी आदिनाथ जी हुए थे तो सच्चे भावलिंगी हुए थे, चौथे काल में भी ऐसे भावलिंगी मुनिराज हुए, आज भी भावलिंगी संत मौजूद हैं। तीसरे काल में भी भ्रष्ट हुए थे मारीची आदि, चौथे काल में भी भ्रष्ट हुए, ये रुद्रादि की उत्पत्ति जैसे हुई, पांचवें काल में भी भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये बात मत करना कि पंचम काल में तो ऐसा चलता है, ऐसा नहीं चलता। तीसरे काल में भी आग गर्म ही थी, चौथे में भी गर्म, पांचवें में भी गर्म। तीसरे काल में भी मुनि धर्म ऐसा ही, चौथे में भी ऐसा ही, पांचवें में भी ऐसा ही। मतलब अच्छे से अच्छे और भ्रष्ट से भ्रष्ट हर काल में हुए हैं। इसलिए कभी काल के ऊपर दोष नहीं देना कि पंचम काल की वजह से ऐसे होते होंगे इसलिए आचार्य देव को लिखना पड़ा होगा, ऐसी कोई बात नहीं। क्या आवाज नहीं आ रही साहब? क्या हुआ? काल का प्रभाव नहीं होता क्या? काल का प्रभाव क्या चीज है? प्रश्न यही है ना, काल का प्रभाव नहीं होता क्या? है ना? हाँ देखो, काल का प्रभाव होता है कि नहीं होता है कि जीव पर वास्तव में काल का प्रभाव नहीं पड़ता। जब जीव के भाव ऐसे हो तो ऐसा कह दिया जाता है कि अरे ये कब हुआ कि ऐसे चौथे काल में हो। जैसे उदाहरण के तौर पे यूं समझो, पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, इन तीन कालों में भोग भूमि रहती है ना, जीव वहां से मोक्ष नहीं जा पाते हैं। तो बोलो काल ने रोका क्या? काल ने ऐसा रोका कि भाई तुम मत जाओ अभी, कि वो जीव स्वयं ही उस रूप भाव नहीं करते तो ऐसा कह दिया जाता है कि पहले, दूसरे, तीसरे काल में मोक्ष नहीं जाते, चौथे काल में मोक्ष चले जाते हैं। तो कौन चले जाते हैं? सभी चले जाते हैं क्या? अगर चौथा काल मोक्ष भेजने वाला हो तो चौथे काल में ही, पता है सातवां नरक भी चौथे ही काल में होता है। अभी कितना ही पाप कर लो सातवें नरक में नहीं जा पाओगे, सातवें नरक में जाने जितना पाप अभी नहीं कर पाओगे। तो काल का प्रभाव नहीं है वास्तव में। वास्तव में जीव उस समय ऐसे परिणमन स्वयं करता है तो कह देते हैं कि बाहर में वो ऐसा काल, इस काल में ऐसे ऐसे जीव होते हैं। काल का कोई दोष नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे ऐसा मानो कि अभी मान लो विदेश क्षेत्र के कोई मुनिराज हो, भावलिंगी मुनिराज, है ना, वो आकर यहाँ आकर के आ जाएं, यहाँ आ जाएं, जैसे कि अपने कुंदकुंदाचार्य आदि वहां गए थे विदेश क्षेत्र में, सिमंदर स्वामी के दर्शन करके आए। ऐसे ही कोई अभी वहां भावलिंगी मुनिराज हो, वो अपने भरत क्षेत्र में आकर के मोक्ष जा सकते हैं या नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं, पांचवा काल नहीं रोकता, है ना। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे पांचवे काल में तो मोक्ष होता ही नहीं है, फिर कैसे चलेगा? मैं यही तो बता रहा हूँ। जम्बू स्वामी कब मोक्ष गए बताओ? जम्बू स्वामी कब गए मोक्ष? पांचवे काल में गए। सुधर्माचार्य पांचवे काल में गए। जम्बू स्वामी के पहले सुधर्माचार्य और उनके पहले गौतम स्वामी, वो भी पांचवे काल में ही उनका मोक्ष हुआ। क्योंकि महावीर स्वामी मोक्ष गए उसके तो 3 साल और 8.5 महीने बाद पांचवा काल लग गया था, पंचम काल प्रारंभ हो चुका था, 3 वर्ष और 8.5 महीने बाद, है ना। और अरे वो कभी हुआ हो, मैं तो बात क्या कर रहा हूँ, काल के प्रभाव की बात आई ना। अगर काल से प्रभाव पड़ता तो वो मोक्ष कैसे जाते? काल से अगर प्रभाव पड़ता तो वो जो अभी अपन ने बात की सिमंदर स्वामी के यहाँ से कोई यहाँ पर आए तो वो यहाँ से मोक्ष जा सकता है। हाँ इतना है कि यहाँ का जीव वहां चला जाए तो वहां तो चौथा काल जैसा चल रहा है, तो वो मोक्ष जा पाएगा कि नहीं? वो नहीं जा पाएगा। ऐसी कैसी विचित्रता है? ये विचित्रता ऐसी है कि अभी इस काल में ऐसे जीवों के भाव बनते ही नहीं है। तो ये तो जीव की खुद की कमजोरी है ना, काल ने नहीं रोका। काल अगर रोकता तो पंचम काल उनको मोक्ष जाने से रोक लेता, या काल अगर मोक्ष पहुंचाता तो यहाँ का जीव अभी वहां पे चला जाए, कोई देव ले जाए उसको विदेश क्षेत्र में, तो वहां से मोक्ष हो जाएगा क्या कि नहीं होगा? तो ये तो जीव की खुद की कमजोरी है ना, है? तो जीव के भावों की मुख्यता देख करके, एक सेकंड, जीव के भावों की मुख्यता देख करके ही ऐसा वर्णन कर दिया जाता है कि चौथे काल में इस तरह के होते हैं, पांचवें काल में इस तरह के होते हैं। लेकिन इसमें खास चीज एक ध्यान रखना,
कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है कि 5वें काल में सच्चे मुनिराज नहीं होते, कहीं भी ऐसा नहीं है कि चौथे काल में ही मुनिराज होंगे भावलिंगी, 5वें में नहीं होंगे। हाँ, इतना जरूर कहते हैं कि अभी के जो जीव हैं वो मुनि दशा तो धारण कर लेते हैं, भावलिंग तो हो जाता है, लेकिन श्रेणी नहीं चढ़ पाते, शपक श्रेणी उपशम श्रेणी नहीं हो पाती तो मोक्ष नहीं हो पाता, इतना जरूर है। तो इसमें जीव की खुद की कमी है, काल का दोष नहीं है। सामान्य रूप से ऐसा कहने में आ जाता है कि 5वें काल में मोक्ष नहीं होता है, तो चौथे काल में मोक्ष होता है तो सारे चले जाए फिर मोक्ष, कि सारे तो उस काल में भी नहीं जाते, है ना। 5वें काल में मोक्ष नहीं होता तो 5वें काल में नरक भी नहीं होता। भाई वस्तु स्थिति तो जैसी है वैसी हमेशा ही रहती है, आया समझ में। आग है ना, आग तीसरे काल में कम गर्म होगी क्या? चौथे काल में ज्यादा गर्म होगी, 5वें में कम गर्म, ऐसा है क्या कि वस्तु स्वरूप तो वैसा का वैसे ही रहता है। शक्कर उस जमाने में भी मीठी थी, आज भी मीठी है ना, तो वस्तु स्वरूप नहीं बदल जाता, काल से ऐसा नहीं होता। तो काल का प्रभाव जीव पर पड़े ऐसी बात नहीं। फिर भी शास्त्रों में जो इस तरह का वर्णन आता है कि पंचम काल में मोक्ष नहीं जाते, चौथे काल में जाते हैं या विदेह क्षेत्र से जाते हैं, उसका अर्थ ऐसा समझना कि अभी जो जीव हैं वो इस तरह के भाव नहीं करते। तो ये तो जीव की खुद की बात है, काल ने थोड़े ना रोक लिया। काल क्या है बताओ? काल तो एक द्रव्य है, कालाणु है, छोटे छोटे द्रव्य हैं, पूरे 3 लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, वो किसको रोके और किसको भेजे? इसी जगह से जाने कितने मोक्ष चले गए, और इसी जगह पे हम यहीं पे बैठे हुए हैं, इसी पंचम काल में हम यहीं बैठे हुए हैं, इसी पंचम काल में जम्बू स्वामी, गौतम गंधर आदि मोक्ष चले गए। तो काल का प्रभाव नहीं है, इतना है कि जीवों के भाव वैसे होते हैं, तो किस काल में ऐसे भाव हुए ऐसा वर्णन आचार्य देव कर देते हैं। इस काल में इस तरह के जीव होते हैं, वास्तव में वो काम तो जीवों का ही रहा ना, कि काल के ऊपर आ गई सारी बात। काल अगर मोक्ष पहुंचाए तो सबको पहुंचा देगा, काल अगर मोक्ष रोके तो सबका ही रोक लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो तो जो जीव पुरुषार्थ करता है, सच्चा पुरुषार्थ करता है, वो मोक्ष जाता है। जो जीव के पुरुषार्थ में कमी रह जाती है वो यहीं रह जाता है। अब उस समय बाहर का क्या है, कैसा क्या बाहर में बनाव बन रहा है, उसका वर्णन करते हुए आचार्य देव कह देते हैं इस जगह से मोक्ष जाते हैं, इस जगह से मोक्ष गए, या इस काल में गए, इस काल में नहीं गए। ये वर्णन तब आता है, ठीक है ना। चलिए हाँ भैया, क्यों नहीं है? वहां है ना, विदेह क्षेत्र में आज भी ऐसे जीव मौजूद हैं कि जो अभी वहां से मोक्ष जा रहे हैं, है ना। सीमंदर आदि 20 तीर्थंकर तो हमेशा ही मौजूद रहते हैं ना, पूजा करते तो हैं हम लोग विदेह क्षेत्रस्थ 20 तीर्थंकरों की। भरत क्षेत्र में अभी इस तरह के जीव देखने में नहीं आते कि जो मोक्ष लायक पुरुषार्थ कर सके। हाँ, लेकिन मोक्ष मार्ग की मनाही नहीं आई कहीं। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र तो आज भी प्राप्त करते हैं, भावलिंगी मुनिराज तो आज भी होते हैं। 3 कम 9 करोड़ भावलिंगी मुनिराज हमेशा मौजूद रहते हैं, हमेशा, कोई सा भी काल हो। समझ में आ रही है बात? ऐसा है। तो काल का प्रभाव ऐसा नहीं है जैसे लिख देते कि काल का प्रभाव काल की वजह से नहीं जा पाए, काल की वजह से नहीं जा पाए ऐसा नहीं, इस काल में जीव ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता, ऐसा समझ।